16-17 साल के स्कूल जाने वाले लड़के हैं, उन्हें कैसे ब्रेन वॉश करके अपनी तरफ लाया जाए। उन पर तो लव जिहाद काम नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि लड़कों का धर्म परिवर्तन करने के लिए प्यार को टूल नहीं बनाया जा सकता, इन पर लव जिहाद नहीं चल सकता, इसलिए अब ऑनलाइन गेम्स की मदद ली जा रही है। क्योंकि भारत के ज़्यादातर इस उम्र के लड़के दिन भर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स एक ऐसी चीज़ है जिससे लड़के बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और इन खेलों में जीतने का जुनून धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को बहुत आसान बना देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई राय है इस विषय पर तो आप अभी के अभी ट्वीट कर सकते हैं और हैशटैग आपकी स्क्रीन पर है, हैशटैग है गेमिंग जिहाद। आप ट्वीट करके पूरे देश को अपनी राय बता सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तक आपको याद होगा, ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के एक ऑनलाइन गेम के लिए भारत के युवा अपने हाथ की नसें तक काट लिया करते थे और खुदकुशी कर लेते थे। और सोचिए, इस खेल में युवाओं को जीतने के लिए मरना नहीं है बल्कि सिर्फ अपना धर्म बदलना है, तो फिर भारत के बहुत सारे ऐसे नाबालिग लड़के हैं जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये नाबालिग लड़के तो गेम्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ब्लू व्हेल चैलेंज जो मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए तो लड़कों ने अपने हाथों की नसें काट ली थी। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छत से कूद जाते थे इस गेम को जीतने के लिए। तो सोचिए, ये धर्म परिवर्तन तो छोटी सी चीज़ है। और आज यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर उम्र और जेंडर के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा एक बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। नाबालिग लड़कियों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन अगर कराना है, देखिए अब इस बिजनेस मॉडल को समझिए जो मैं आज आपको बड़ी स्क्रीन पर लगाता हूं और आप इसे समझिए। अगर किसी लड़की का या महिला का धर्म परिवर्तन कराना है तो उस पर लव जिहाद का बिजनेस मॉडल लागू किया जाता है। अगर नाबालिग लड़का है तो गेमिंग जिहाद, और अगर 25 से 35 या 40 साल के लोग हैं जो मेल्स हैं, अगर उनका धर्म परिवर्तन कराना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो ना तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और ना ही वो लव जिहाद के चक्कर में आएंगे। तो उनके लिए उन्हें लालच का इस्तेमाल किया जाता है, नौकरी, पैसा, सुविधा। तो ये कैसे काम करता है, देखिए ये काम करता है या तो प्यार से, प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए जो लड़कियों पर चलता है, या फिर गेमिंग के जरिए नाबालिग लड़कों को फंसाया जाए, और या फिर लालच के जरिए, लालच देकर बहुत सारे लोगों को कहा जाता है उन्हें नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अलग अलग सुविधाएं मिलेगी, और तब उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और इसमें जो लोग गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और अपना पूरा परिवार उन्हें पालना है, वो कई बार इस चंगुल में फंस जाते हैं। तो हर उम्र के लोगों के लिए धर्म परिवर्तन का बाकायदा एक बिजनेस मॉडल बना हुआ है, और इसमें वीडियो गेम वाला मॉडल सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें मोबाइल फोन पर गेम खेलने वाले बच्चों के साथ धर्म के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और भारत के ज्यादातर बच्चों और युवाओं को इससे जबरदस्त खतरा है। और यही बात हम आपको कह रहे हैं, इसमें धोखा इन्वॉल्व है। देखिए, जो लव जिहाद होता है उसमें भी धोखा है। पहले धोखा होता है, बाद में जबरदस्ती की जाती है धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों पर। दूसरा, नाबालिग लड़कों के साथ गेमिंग के जरिए धोखा होता है, उन्हें धोखे से इस जाल में फंसाया जाता है। और तीसरा, लालच, लालच से भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, हम और किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, ना ही हम ईसाई धर्म के खिलाफ हैं, ना ही सिख धर्म के खिलाफ हैं। सारे धर्म अच्छे होते हैं। हर धर्म में यही बताया गया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए, या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, तो ये गैर कानूनी है, ये गलत बात है। और उसी गलत बात के खिलाफ आज हम देश के सामने अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ है। ये जबरदस्ती, धोखे से और लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। अब अगर आप इस गेमिंग जिहाद पर अपनी कोई राय बना पाए हैं तो ये हैशटैग गेमिंग जिहाद पर आप अभी के अभी ट्वीट कर सकते हैं
और भारत के लोगों को और हमें ये बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है ये आपको जागरूक करने के लिए है, ये भारत के हर परिवार को बताने के लिए है कि कहीं आपका बच्चा, खास तौर पर नाबालिग बच्चा, कहीं इस गेमिंग जिहाद का शिकार तो नहीं हो रहा भारत में। और ये क्यों हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, अब ये समझिए। भारत में 5 से 14 वर्ष के 7 करोड़ 20 लाख बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। देखिए, 7 करोड़ 20 लाख बच्चे कुल मिलाकर हैं भारत में 5 से 14 वर्ष के जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। कितना ही बड़ी संख्या है। और इसलिए आज इन सभी बच्चों को धर्म परिवर्तन के इस ऑनलाइन रैकेट से बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा भारत में 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स के लिए पैसा देते हैं और इन्हें हम पेड यूजर्स कहते हैं। ये 50 करोड़ लोग औसतन एक हफ्ते में 8.5 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो देखिए, आगे आपको और भी मैं हैरान करूंगा, लेकिन आप सोचिए 50 करोड़ लोग भारत में अकेले ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, यह अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा है। और 12 करोड़ लोग इसके लिए पैसा देते हैं। यह कितनी बड़ी संख्या है। न जाने ऑस्ट्रेलिया जैसे कितने देश इसमें से निकल आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इन 50 करोड़ लोगों के हर हफ्ते 425 करोड़ घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम्स में बर्बाद हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये 50 करोड़ लोग हर हफ्ते 8 घंटे 30 मिनट ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 50 करोड़ से इस 8 घंटे 30 मिनट को, तो एक हफ्ते में 425 करोड़ घंटे हमारे देश के लोग ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। अब आप इसको मैं ये कहूंगा कि 425 करोड़ मैन आवर्स हैं जो हम बर्बाद कर रहे हैं। ये 425 करोड़ घंटे अगर हमारे देश के लोग किसी अच्छे काम में लगाएं, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं, तो सोचिए भारत कितनी बड़ी शक्ति बन सकता है, हम कितना काम कर सकते हैं। और हमारे पास ये 50 करोड़ लोग जो हैं, ये जो शक्ति है युवाओं की, ये दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत का भविष्य सबसे उज्जवल है, क्योंकि हमारे पास इतने युवाओं की शक्ति है। लेकिन ये 50 करोड़ लोग कर क्या रहे हैं, सोचिए। ये ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं और 425 करोड़ घंटे इस देश के, अपने इस समाज के, अपने परिवार के ऑनलाइन गेम्स पर बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोचिए 425 करोड़ घंटे में अगर कुछ अच्छा काम ये हमारे युवा करने पर आ जाएं, तो भारत को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। यानी समय की ऐसी बर्बादी शायद ही किसी और देश के युवा करते होंगे जैसे हमारे देश के युवा कर रहे हैं। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे।